आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में सत्ता के नशे में चूर निवर्तमान निगम पार्षद के पिता पर एक शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किराड़ी के एक समाजसेवी जितेंद्र सिंगला ने आरोप लगाया कि छोटे से विवाद पर निवर्तमान निगम पार्षद के पिता ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी गंभीर चोटें आई है। पुलिस पीड़ित की सूचना के आधार पर शिकायत दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में भले ही निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, पर कहीं न कहीं सत्ता के नशे में चूर नेताओं की गुंडागर्दी अभी भी देखने को मिल रही है। ताजा मामला अमन विहार इलाके से सामने आया है, जहां पर निवर्तमान निगम पार्षद के पिता पर एक शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला बीते वीरवार का है, जब किराड़ी के समाजसेवी जितेंद्र सिंगला ने निवर्तमान निगम पार्षद के पिता पर आरोप लगाया कि बीते वीरवार को सड़क से गुजर रहे थे, तभी निवर्तमान निगम पार्षद के पिता हरकेश भारद्वाज की गाड़ी से उनकी स्कूटी टकरा गई और इस पर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि हरकेश भारद्वाज और ईश्वर भारद्वाज ने मिलकर उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर रूप से चोट आई है। इसके बाद उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। जितेंद्र सिंगला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह हमेशा समाज हित के काम करते हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। शायद इसी का परिणाम है कि सत्ता के नशे में चूर आम आदमी पार्टी से निवर्तमान निगम पार्षद के पिता ने उन पर हमला कर दिया। जितेंद्र सिंगला ने कहा कि उन पर कितने ही हमले क्यों ना हो जाए, लेकिन वह किराड़ी वासियों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे। फिलहाल अमन विहार थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पुलिस अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पीड़ित के आरोप में कितनी सच्चाई है और पुलिस क्या कार्यवाही करती है। नाम बताओ अपना। जय हिंद, मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या वारदात घटी आपके साथ बताएं। 1 सितंबर 2022 को दोपहर 2:30 बजे मैं खाने के लिए जा रहा था। वहां पर किराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 41 के एक्स काउंसलर रविंद्र भारद्वाज जी के पिताजी हरकेश भारद्वाज जी वहां पर आए। वहां से वो स्कूटी से जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, तो मेरी स्कूटी से उनकी स्कूटी का शीशा टच हुआ, जिसके बाद उन्होंने गाली शुरू कर दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे पिता के बारे में उल जुलूल बोला, मुझे उन्होंने क्या था चेतावनी दी और उन्होंने कुछ फ़ोन करके कुछ लोगों को बुला लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे क्या कहते हैं मारपीट शुरू कर दी। और क्या कहते हैं मैंने भी फ़ोन करके अपने बड़े भाई को बुला लिया, उसने बीच बचाव नहीं करता तो जो चेहरा आप साफ देख रहे हैं, मेरा चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया जाता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज आपके सामने मैं समक्ष जिंदा हूँ, उस दिन मैं जिंदा नहीं रहता। दिन दिहाड़े उनकी प्लानिंग थी मेरी मर्डर की। जितेंद्र, ये बताएं कि मतलब क्यों लड़ाई हुई, वजह क्या थी? वजह तो यहाँ की जनता बता सकती है। जो तमाम समय समय पे जितेंद्र सिंगला करप्शन के मुद्दे उठाता रहता है, चाहे वो स्कूलों के हों, चाहे उनके नालियों के हों, चाहे उनके क्या कहते हैं कर्मचारियों के हों, चाहे वो क्या कहते हैं उनके क्या कहते हैं जो यहाँ पर कार्यक्रम चला जाते हैं, हर चीज़ के मुद्दे जितेंद्र ने उठाए। छोटी छोटी कंप्लेंट में जनता के बीच में रखता रहा हूँ। लड़ाई किस बात पे? उनके मन में मेरे प्रति द्वेष है और वो हमारे को पसंद नहीं करते हैं। जो जनता की मांगे हम उठाते हैं, जो जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से मैं गुप्त तरीके से काम कर रहा हूँ ताकि मैं पब्लिक का काम कर सकूँ। पूरी विधानसभा में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, हमने इसके ऊपर काम किया। सीसीटीवी कैमरे खराब है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे जाम लग जाता है, हम काम कर रहे हैं। हर दिवाली पे हम यहाँ पे अपने वॉलंटियर लगाते हैं, 100 वॉलंटियर हमारे लगते हैं। एक भी वो काम नहीं कर रहे तो जितेंद्र कर रहा है। तो उनकी महत्वाकांक्षा है कि जितेंद्र इनडायरेक्टली इस पीछे से हट जाए। हर विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव हो, मुझे ऑफर दिया जाता है कि जितेंद्र हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैंने साफ कहा है, मैं जनता से हूँ, जनता के बीच में रह के काम करूंगा। रही मेरी जान की, ये जीवन आज है कल नहीं होगा, किसको क्या पता कौन कब तक जिएगा। अगर कुछ लोग उस दिन मेरी मदद नहीं करते, आपके चैनल से सभी का शुक्र अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बचाया। दिन मेरे पास फुटेज है, मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने मेरे चेहरे पे मारा है। जो बात अगर आपसे भी गलती हो जाए, मीडिया के बंधु इतने सारे हैं, तो वो ये कहेंगे कि कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर दिया जाता है, बैठ के सुलझा दिया जाता है। 100 नंबर पर वो कॉल कर लेते। उनकी क्या वो एक्टिविटी थी वो आप देख सकते हैं। उन्होंने लोहे का ताला मेरे सर पे मारा, 2 टाके आए हैं। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, जो धाराएं उनके उस केस में लगाई गई हैं उनको ठीक किया जाए।
और छानबीन की जाए, जिससे कि आगे और घटनाएं ना हो। किराड़ी विधानसभा में बहुत घटनाएं घट रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों को धमकी दी जा रही है, मुझे भी धमकी आ रही है इस केस को वापस लो, मगर मैंने सोचा इस केस को वापस नहीं लूंगा, क्योंकि किराड़ी में क्राइम ग्राफ बढ़ा है। जब रात को यहाँ पे क्राइम होता है तो उस परिवार को तो जिसके ऊपर बीतता है। कितनी स्कूटियां चोरी हो गई किराड़ी के अंदर, कितने। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।